Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो रिलेशनशिप ना आगे बढ़ पा रहा है, ना आप उस रिलेशनशिप से पीछे हट पा रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिश्ते में क्या रुकावटें आ रही हैं। आपका रिश्ता क्यों स्टक है वो भी आपको पता लग जाएगा, और रुकावट क्या है, ब्लॉकेज क्या है वो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाइल सिलेक्शन के लिए दो ऑप्शंस हैं आपके पास। जिस तरीके से मैं आपको पाइल सेलेक्ट करने के लिए कहूंगी, आप प्लीज उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आप एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाए। आज की जो ये पाइल सिलेक्शन है वो आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। सो पाइल नंबर 1 में है ACEGIKMOQSUWY एंड पाइल नंबर 2 में है BDFHJLPRNTVXZ। तो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है, आपके इस रिश्ते में क्या रुकावट आ रही है, क्या रुकावटें हैं, आइए जानते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आइए जानते हैं आपके इस रिलेशनशिप में क्या रुकावटें हैं, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, सो आइए अब हम दूसरे डेक से जानते हैं कि आपके रिश्ते में क्या रुकावट है फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। आइए जानते हैं आपके रिश्ते में क्या रुकावट है, आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल आपके रिश्ते में क्या रुकावट है। किंग सॉरी 8 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। देन एज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 9 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। 2 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। किंग ऑफ कैलिसेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस बताना चाहूंगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मुझे नजर आ रहे हैं वो हैं Aquarius, Gemini, Libra, then is Capricorn, Virgo, Taurus, then is Scorpio, Cancer, Pisces, and बहुत कम यहाँ पर Aries, Leo, Sagittarius है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप बड़े ध्यान से इस रीडिंग को सुनिएगा ताकि आपको आपके रिश्ते में क्या रुकावटें आ रही हैं, क्यों आपका रिलेशनशिप एक ही जगह पर अटका हुआ है, वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में एक अलग तरीके का साइकिल जो है वो अब चल रहा है, और इस साइकिल को शायद आप उतने बारीकी से नहीं समझ पा रहे हैं। इस साइकिल को आपको ही क्यों समझना है उसका जवाब भी मैं आपको इस रीडिंग के एंड तक जरूर दे दूंगी। आपके इस रिलेशनशिप का जो टाइम पीरियड है, एक तो वो चेंज हो गया है। जैसे आप अपने पार्टनर से पहले डील किया करते थे या फिर वो आपके साथ अपने इमोशंस को शेयर किया करते थे, आप उनसे आज भी उस तरह की एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं। लेकिन आपके पार्टनर आपकी कोई भी ऐसी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है अब वो अलग ही तरीके से आगे बढ़ रहा है। इस रिलेशनशिप में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं।
पहली चीज तो आपको अपने पार्टनर को पुरानी बातों के लिए माफ करना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने पार्टनर को माफ नहीं कर सकते हैं, आपके पार्टनर ने जो किया वो नैतिक तौर पर भी गलत था, और आपके प्यार में इस चीज की गुंजाइश नहीं है कि आप अपने पार्टनर को इतनी बड़ी गलती के लिए माफ कर सकें, तो आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए। क्योंकि इस रिलेशनशिप की जो रुकावट है वो बहुत बड़ी है, और अगर उस रुकावट को आप अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते रहे कि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो जाएगी, आपके पार्टनर को एहसास होगा जब उनके साथ गलत होगा और वो हमारे तक वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। इस रिलेशनशिप में ये जो चमत्कार की उम्मीद है ना, वो सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी इसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ चीजें इस तरह से बदलेंगी कि सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में घटित हुआ है वो अपने आप लाइन पर आ जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर अब इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तो आप अपने पार्टनर को माफ कर सकते हैं और उनकी सिचुएशन को जानना समझना चाहते हैं, तो रीडिंग को आगे देखिए, नहीं तो आप रीडिंग को यही स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए आपके पार्टनर ने आपसे कुछ चीजें तो छुपाई, और वो चीजें आपके पार्टनर को एक्चुअली उस टाइम पर भी क्लियर नहीं थी, आज भी क्लियर नहीं है। लेकिन जितना भी उन्हें पता था, अगर वो आपके साथ शेयर करते तो शायद आज हालात ऐसे ना होते, नो डाउट। लेकिन आपके पार्टनर ने आपको 100% धोखा दिया है। इस सोच से आप इस रिलेशनशिप में और नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअली इस रिलेशनशिप की जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसमें धोखा आपके साथ भी हुआ है और आपके पार्टनर के साथ भी हुआ है। आप दोनों ने इस धोखे को एक्सपीरियंस किया है। आपके साथ जो धोखा हुआ है वो प्रोमिनेंटली आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए, या उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी, या वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। लेकिन जो उनके साथ धोखा हुआ है वो आपको नजर नहीं आ रहा है। उनके साथ भी धोखा इस थर्ड पार्टी ने किया है, और आपके रिलेशनशिप की सबसे बड़ी रुकावट ये थर्ड पार्टी एनर्जी है। और अगर आपके केस में घर की थर्ड पार्टी है, तो इस घर की थर्ड पार्टी ने बाहर की किसी थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की लाइफ में एंटर करवा दिया है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और पर्सन इस घर की थर्ड पार्टी की वजह से जनरेट हो गया। ठीक है, और ये सब कुछ जो भी हुआ है, इस थर्ड पार्टी का इतना अपर हैंड क्रिएट होना, ये ब्लैक मैजिक इफेक्ट, इवल आई, स्पेल वर्क, इन सारी चीजों के मिक्सचर की वजह से हुआ है। और आप बहुत ज्यादा इस चीज से परेशान इस वजह से हैं क्योंकि आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं आज नहीं तो कल ये सिचुएशन तो खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ब्लैक मैजिक कितना काम करेगा। मैं भी मानती हूँ, आपकी बात से एग्री करती हूँ मैं यहाँ पर कि कितना ब्लैक मैजिक काम करेगा। आज नहीं तो कल तो ये सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ये साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है। एक बार किसी ने किया होता और छोड़ दिया होता, अभी तक खत्म हो चुका होता, और आपके पार्टनर आपके पास वापस होते, वो अपनी एनर्जीज में दोबारा आ चुके होते। लेकिन अब हुआ क्या है, अब ये कुछ टाइम इंटरवल्स पर ये चीज रिपीट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप आज भी स्टक है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, या आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल ही गलत हैं। आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल होकर इस रिलेशनशिप की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि उन्हें अपने इमोशंस को दबाना पड़ रहा है। आज के टाइम पर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले या ईगोइस्टिक हो गए हैं, उनके अंदर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, और कुछ स्पेशल डेज पर आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा लोअर हो जाती हैं। आप अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो आपके पार्टनर आपको ही ब्लॉक कर देते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में नहीं है,
वो एक बच्चे से भी कम उनकी बुद्धि चल रही है। बच्चा भी ज्यादा सोच सकता है, लेकिन आपके पार्टनर उससे भी कम सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को एक कन्फाइंड जोन में रखा जा रहा है और ये आपके रिश्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। आपके पार्टनर के पास नो डाउट पहले बहुत ज्यादा विजडम होगा। पहले आपके पार्टनर बड़ी बड़ी चीजों पर अपने फैसले बना लेते होंगे और बहुत इजीली बना लेते होंगे, लेकिन अब उस तरह से फैसले बना पाना आपके पार्टनर के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आपके पार्टनर किसी भी तरीके के फैसले नहीं बना पा रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में ही स्टक होकर रह गए हैं। आपके पार्टनर को हर जगह पर ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ रहा है। जब भी वो आपकी तरफ को कोई कदम बढ़ाते हैं, उनकी लाइफ और ज़्यादा सफोकेट होनी शुरू हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि आपने ही अपने इस रिश्ते में योगदान दिया। आपके पार्टनर की तरफ से इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हुआ। आपके पार्टनर से एक गलती हुई है, लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए आज तक आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए, लेकिन उस प्रयास का कोई फायदा नहीं हो पाया, बिकॉज इस थर्ड पार्टी को उसी मूवमेंट का इंतजार था जब आपके पार्टनर एक ठोस कदम उठा लें। मतलब गलत आपके पार्टनर आपके सामने साबित हुए, गलत उन्हें बनाया इस थर्ड पार्टी ने, लेकिन इस थर्ड पार्टी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठती है। उसका रीजन ये है क्योंकि एक्शन आपके पार्टनर ने लिया, लेकिन एक्शन लेने वाले आपके पार्टनर सिर्फ एक पपेट थे, कठपुतली थे इस थर्ड पार्टी के हाथ के, और आज भी वो उसी कठपुतली की तरह ही एक्ट कर रहे हैं। कभी कभी बीच में होता होगा कि आपके पार्टनर आपको कॉल कर लेते होंगे या मैसेज कर लेते होंगे या मैसेज करके डिलीट कर देते होंगे, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से आपके पार्टनर उसी एनर्जीज में चले जाते हैं, क्योंकि वो साइकिल रिपीट होता रहता है। इस साइकिल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिन लोगों की मैंने हीलिंग की है उन लोगों के बारे में अगर बात करूं मैं यहाँ पर, आपके केस में इसी साइकिल के ऊपर तो मैंने ब्रेक लगाई है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी। आपके केस में ये जो साइकिल ब्रेक नहीं हो रहा था, उस साइकिल को मैं ब्रेक लगा चुकी हूँ। ठीक है, बाकी जो क्रूड एनर्जीज हैं, जिन लोगों ने ये सोचा है कि हमने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाए लेकिन हमारे पार्टनर कोई चीज नहीं समझ रहे हैं, तो पता नहीं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है और एक्चुअल क्या है, आप दोनों इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं। आप चाहते हैं आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी इच्छाओं को समझ सकें, आपकी भावनाओं की कद्र करें, और आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि जिस सिचुएशन पर आकर उन्होंने अपनी जिंदगी को फंसा लिया है, वहां से निकलने में आप उनकी मदद करें। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। अब ये जो आप दोनों की एक्सपेक्टेशन है ना कि ईश्वर सब चीजें ठीक कर देंगे, कर्म भूमि पर हैं आप, कर्म आपको खुद ही करने पड़ेंगे। आपके पार्टनर का आपको इस थर्ड पार्टी तक लेकर जाने का भी कोई मकसद हो सकता है। मतलब आपके पार्टनर और आप किसी ऐसे साइकिल में या किसी ऐसी जर्नी में हो सकते हैं जहां पर ये थर्ड पार्टी आपसे पास्ट लाइफ से अटैच थी। तो उस कार्मिक सिचुएशन को न्यूट्रलाइज आपको करना है, वो आपके लिए ईश्वर नहीं करेंगे। ईश्वर गाइडेंस देते हैं, कर्म खुद के आपके अपने होते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पर पेज ऑफ कैलिसिस का कार्ड है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को इस प्लेन कैनवास की तरह बनाना चाहते हैं जहां पर वो अपने इमोशन से इस रिलेशनशिप को रंग सकें, अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से रंग सके। वो अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन रुकावट यही है कि हालात उन्हें इस चीज की इजाजत नहीं देते हैं और आप दोनों इस वेटिंग गेम में फंस चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर। आइए अब हम इस डेक से जान लेते हैं कि आपके रिश्ते में क्या रुकावट है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं आपके रिश्ते में क्या रुकावट है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए देखते हैं आपके रिश्ते में क्या रुकावट है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं। पहला कार्ड द सोर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज हार्मनी का कार्ड है। द नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज आइसोलेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज हीलिंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इनोसेंस का कार्ड है। देखिए, जिन चीजों से आज आप डील कर रहे हैं वो चीजें आपके लिए भी नहीं है और आपके पार्टनर के लिए भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आप इन सब चीजों पर यकीन करते आए हैं, आपको पता ही नहीं था कि ऐसी कुछ चीजें भी हो सकती हैं। तो इस चीज को
एक्सेप्ट कर पाने में भी आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि एक्चुअली आप दोनों के साथ ऐसी सिचुएशन इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट कर दी है, इस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके रिश्ते में बहुत बड़ी हिंड्रेंस है। दूसरी चीज ये है कि इस रिलेशनशिप में हार्मनी आप भी चाहते हैं, आपके पार्टनर के साथ आपका जो भी मैटर है वो सॉर्ट आउट हो जाए, ये चीज आप चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, और उस चीज के लिए प्रार्थनाएं आप ईश्वर से करते हैं। ईश्वर आपको आपकी प्रार्थनाओं के जवाब में गाइडेंस देते हैं, लेकिन आप और आपके पार्टनर दोनों ही कर्म करने के लिए तैयार नहीं। कार्मिक सिचुएशन बिना कर्मों के सही नहीं होगी, ठीक है। इसमें प्रार्थनाएं आपके लिए जो है वो प्रोटेक्शन का काम कर सकती हैं, आपको नए से नई गाइडेंस मिल सकती है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम ईश्वर स्वयं ठीक कर देंगे ऐसी वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी कार्मिक है, ठीक है। आपके इस रिलेशनशिप में अगर सही डायरेक्शन में सही एफर्ट्स लगेंगे तो हार्मनी डेफिनेटली एक्सपीरियंस करेंगे आप दोनों इस रिलेशनशिप में, एक साथ होकर रीयूनियन की एनर्जीज आएंगी इस रिलेशनशिप में, लेकिन उसके लिए सिचुएशन को समझना जरूरी है। इस सिचुएशन को इतना लाइटली लेकर आप ये सोचते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया तो उन्हें भी उनके कर्मा की सजा मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने आपको हर्ट कर दिया, आप इतना ज्यादा परेशान है, फिर आप रीडिंग्स क्यों देख रहे हैं? आप क्यों आते हैं इन रीडिंग्स तक ये जानने के लिए कि उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आपको क्या पता कि ये नए कर्म थे कि ये पुराने कर्म है? किसके पास इन कर्मों का हिसाब है? जब किसी के पास इस चीज का हिसाब ही नहीं है तो आप कैसे ये चीज मान सकते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको हर्ट करके एक बुरा कर्मा क्रिएट किया है? ठीक है। अगर प्यार है, मैंने तभी पहले कार्ड में ही बोल दिया था कि अगर प्यार है तो रीडिंग को आगे देखिएगा, नहीं तो जरूरत नहीं। अगर प्यार है, आप अपने पार्टनर को जानते हैं कि वो तहे दिल से आपसे प्यार करते हैं, हो सकता है उस टाइम पर हालात कुछ गलत क्रिएट हो गए हों, इस थर्ड पार्टी के द्वारा कोई भ्रम क्रिएट किया गया हो। अगर इतनी चीज को समझते हैं तो इस रिश्ते की गहराई को समझकर आप इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की लैकिंग वैसे भी नजर आ रही है। आपके रिश्ते में एक दूसरे को समझने की टेंडेंसी ही खत्म हो गई है। आप अपने पार्टनर को नहीं समझ पा रहे, आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको अकेला छोड़ दिया है, इतनी तकलीफ दी, इतनी पेन दी, और आपके पार्टनर ने आपको हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया, और आपके दुख को देखकर उन्हें कभी दुख भी नहीं होता है, आपको ऐसा फील होता है। और सेम चीज आपके पार्टनर को फील होती है कि आज वो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा स्टक है, उनकी लाइफ में कोई भी चीज अच्छे तरीके से नहीं चल रही है, वो अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले हो गए हैं, चीजों को संभाल पाना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है, उन्हें अब चीजों में आपकी सपोर्ट की जरूरत है और आपकी तरफ से उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो ये चीज भी आप दोनों के रिलेशनशिप में एक रुकावट बनी हुई है। इस रिलेशनशिप में हीलिंग की डेफिनेटली जरूरत है, क्योंकि हार्ट चक्र आज भी आप दोनों का एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन जब तक इस रिलेशनशिप को हील नहीं किया जाएगा, इस रिलेशनशिप की रुकावटें खत्म नहीं हो सकती हैं। और हीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने पार्टनर को सच बता दें, उनकी एनर्जीज को चेंज करना। इस थर्ड पार्टी ने भी तो वही किया, आपके पार्टनर की एनर्जी को कंप्लीटली चेंज कर दिया। आप अपने पार्टनर से कंप्लीटली डिटैच हो गए। जहां पर आप अपने पार्टनर की थोड़ी थोड़ी बातों को भी समझ पाते थे, या वो कुछ नहीं भी बोलते थे तब भी समझ पाते थे, आज वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन पा रही है। आपके पार्टनर जहां पर बिना कहे भी कुछ चीजें समझ जाते थे, आपके पार्टनर भी आपको नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी का खेला हुआ एक गेम प्लान है, और आप दोनों इस चीज में स्टक हो गए हैं, ठीक है। दो चीजें हैं, दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो अपने पार्टनर से कंप्लीटली मूव ऑन कर दीजिए, रीडिंग्स देखना बंद कर दीजिए, और यहां पर अपने पार्टनर से किसी भी तरीके की कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, मूव ऑन हो जाएगा कंप्लीट। अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, अपने हार्ट चक्र को अपने पार्टनर के हार्ट चक्र से डिटैच कीजिए। ये चीजें करके आप मूव ऑन कर सकते हैं। अगर मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं तो अपने इस रिश्ते के लिए स्टैंड आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, आपके पार्टनर वो वाली पर्सनालिटी नहीं है जिस पर्सनालिटी ने आपसे कभी प्यार किया था, ठीक है। इस रिलेशनशिप को अगर बारीकी से समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं।
अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए जानते हैं कि आपके रिश्ते में क्या रुकावट है। आपका रिश्ता इतना स्टक सा क्यों है? आपके रिश्ते की ब्लॉकेजेस क्या हैं? आइए जान लेते हैं। आपके रिश्ते में क्या रुकावट है? आइए जानते हैं। पहला कार्ड द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, दैट इज नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। देन इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। आइए जानते हैं अब हम इस डेक से कि आपके रिलेशनशिप में क्या रुकावट है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आइए जानते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या रुकावट है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 7 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है एंड देन इज द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर द वर्ल्ड ट्री का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, सबसे पहले मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूँगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड बहुत कम यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, अब आप इस रीडिंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इसी रीडिंग में मिल जाएंगे। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर कोई एक लविंग या लवर टाइप की थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है। आपके पार्टनर किसी रिलेशनशिप में आज के टाइम पर है, ठीक है। अगर वो आपसे मैरिड भी हैं तो वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है और ये जो पर्सन है ये आपके रिलेशनशिप की सबसे बड़ी रुकावट है और इस पर्सन की वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच की जो नज़दीकियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में फिज़िकल रिलेशनशिप भी हो चुका होगा। बहुत सारे केसेस में ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पर। और ये जो लवर थर्ड पार्टी एनर्जी है ये अपने आप से जनरेट नहीं हुई है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की लाइफ में आने के लिए
अपनी तरफ से आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर बिल्कुल चेंज क्रिएट किए हैं। पहले मैनिपुलेशन हुई है आपके पार्टनर की, उसके बाद इस थर्ड पार्टी को अपनी स्पेस मिली है, और उसके बाद आज आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से कंप्लीटली अटैच हो गए हैं और आपसे बिल्कुल डिटैच हो गए हैं। यहाँ पर मैं एक बात और कह सकती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी को ना 6, 7, 8, 10 मतलब बहुत ज़्यादा साल हो चुके होंगे, और फिर आपकी वाइफ या हस्बैंड किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एंटर कर गए हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी इतनी शार्प है कि इस थर्ड पार्टी की नज़र आपके पार्टनर के ऊपर हमेशा बनी रहती है। आपके पार्टनर से अगर आपकी बात होती है तो ये थर्ड पार्टी पूरे कंसेप्ट को जानने की कोशिश करती है कि आप अपने पार्टनर को किस तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद जो आपके पार्टनर एक्शन लेते हैं वो इस थर्ड पार्टी के थ्रू ही वो एक्शन लिया जाता है। जो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को करने के लिए कहती है, आपके पार्टनर वही करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हमारे पार्टनर बच्चे हैं क्या जो फैसला किसी और के बेसिस पर बना रहे हैं? एक्चुअली ये कंट्रोल ही कुछ इस तरह का बना है, ये बॉन्ड ही कुछ इस तरह का बना है जिसमें आपके पार्टनर जो हैं वो इस थर्ड पार्टी पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ फील नहीं होती है कि आपने उनके लिए क्या किया, या आपका और उनका रिलेशनशिप कितना इम्पॉर्टेंट रहा है। आपके पार्टनर जब अकेले में होते हैं इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं, लेकिन अब कहते हैं ना कि थर्ड पार्टी हमेशा उन्हें सराउंड कर रही है, तो वो पलड़ा थोड़ा भारी रह जाता है। ठीक है, आपके पार्टनर की जो डायरेक्शन है वो इस थर्ड पार्टी की तरफ कंप्लीटली शिफ्ट हो चुकी है। इस वजह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की कोई भी बुराई को नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें इस थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट है, ये सबसे बड़ी रुकावट है आपके इस रिलेशनशिप की। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी अगेंस्ट नहीं सुन सकते हैं। आप अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ बोलने की कोशिश भी करेंगे तो आपके पार्टनर आपको 100% गलत साबित कर देंगे, और इस थर्ड पार्टी की फेवर में वो चीज़ों को सोचेंगे। तो ये चीज़, ये गलती तो आपको करनी ही नहीं है कि आपको अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भड़काना है, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी की मैनिपुलेशन हुई है। मैं यहाँ पर ये दावे से कह सकती हूँ कि कई लोग तो ऐसे होंगे जिनके बच्चे भी हैं, कई फीमेल्स ऐसे होंगे जिनके बच्चे भी हैं और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चली गई हैं। कई मेल्स ऐसे होंगे जिनके बड़े बड़े बच्चे हैं और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले गए हैं। और कई लवर्स ऐसे हैं जिनका रिलेशनशिप कम से कम 5-6 साल का है, और उसके बाद ये लव रिलेशनशिप एक और डेवलप आपके पार्टनर ने कर लिया है। एक्चुअली ये सब कुछ कैसे हुआ, ना तो आपको पता है ना आपके पार्टनर को पता है। इस रिलेशनशिप में अब इल्यूजन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो एनर्जी का गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये जो एनर्जी गैप है ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं कि वो ऐसे भी कर सकते हैं, वो ऐसे भी कर सकते हैं, फिर वो किसी रास्ते पर चलने की कोशिश भी करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। और आप भी तो ऐसे ही हैं, आपको अपने पार्टनर के रिगार्ड में किसी भी चीज़ को लेकर क्लैरिटी ही नहीं है। और जहाँ पर चीज़ों को लेकर इतनी क्लैरिटी है ही नहीं, वहाँ पर रिश्ता ठीक हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? और आप क्या कर रहे हैं, आप बैठे ये सोच रहे हैं कि वक्त बदला है, अब नेगेटिव हुआ है तो फिर पॉजिटिव भी हो जाएगा। जिस इंसान की डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो गई है, आपने अपने इस रिलेशनशिप को अगर सरेंडर कर दिया ना कि आपके पार्टनर अपने आप ठीक हो जाएंगे, आपके पार्टनर पर डिवाइन की कृपा होगी और वो चेंज हो जाएंगे, तो आपने अपना ये रिलेशनशिप इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में दे दिया है। ये बात मुझसे लिखवा लीजिए चाहे, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये तो यही चाहती थी कि आप एक स्टेप पीछे हट जाए, और आपकी तरफ से वो एक स्टेप पीछे लेना इस थर्ड पार्टी के लिए एडवांटेज साबित हुआ है। आपको दूर से ये चीज़ लग रही होगी कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें अपनी प्रॉब्लम से मतलब है। आपके पार्टनर आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, उन्हें अपनी खुशियों से मतलब है, उन्हें अपनी लाइफ को सेटल करना है। लेकिन आपको अगर मैं उनका नज़रिया बताऊँ, उन्हें भी ऐसे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, आपके लिए अब प्यार उतने मायने नहीं रखता है। जबकि
यहाँ पर आपके पार्टनर की इंटीमेसी किसी और पर्सन के साथ हो रही है, लेकिन फिर भी वो आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए ब्लेम कर रहे हैं। ये ब्लेम गेम ही तो इनिशिएट हुई आप दोनों के बीच में, और ये आप दोनों के बीच का रुकावट का बहुत बड़ा कारण है। देखिए, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस इंटीमेसी को ऐसा मानते हैं कि आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से इस रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया है, तो आप अपने पार्टनर को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। आपको अपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि आज आपके पार्टनर की एनर्जीज जो इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं कि उनकी पर्सनालिटी ही बिल्कुल चेंज हो गई है, और ये चीज़ आपके दिमाग में बहुत बड़े शक पैदा कर रही है कि किसी कारण से ये चीज़ हुई है, तभी आप इस एनर्जी को सुनिए। अदरवाइज आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाइए, और उनके कर्मों की टेंशन मत लीजिए कि उन्हें जो उन्होंने गलत कर्मा किया है उसकी सज़ा उन्हें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये वक्त बताएगा। इस चीज़ के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आप रीडिंग सिर्फ ये देखने के लिए आते हैं कि उन्हें उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर आप गलत हैं। आपको अपनी लाइफ के ऊपर फिर फोकस करना चाहिए। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हैं। आप कहेंगे मैम कितनी कमाल की बात आप कह रही हैं कि किसी के साथ वो ऐसे रिलेशनशिप में है और वो इस रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल करना चाहते हैं, क्योंकि आप किसी की एनर्जीज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन दिल में बसे इतने डीप लव को चेंज नहीं कर सकते। उस लव को सिर्फ दबाया जा सकता है जो आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। आपके पार्टनर भी इस बात को समझ रहे हैं कि उन्होंने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन किया है। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपने लिए गलत कर्मास खड़े कर लिए हैं, लेकिन अब करें तो करें क्या। आपके पार्टनर को वो टाइम बहुत ज़्यादा याद आता है जिस टाइम पर आपने अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की थी कि आपके पार्टनर एक गलत दिशा में चल रहे हैं। एक्चुअली जो ये थर्ड पार्टी है ना, इसने आप दोनों के साथ गेम प्ले की, आप दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दी। आज आप अपने पार्टनर को 10 बातों के लिए ब्लेम करते हैं, आपके पार्टनर आपको 10 बातों के लिए ब्लेम करते हैं, और फिर वो एनर्जी चलती चली जा रही है, और आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग का गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, और आज के टाइम पर आप भी अब अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप भाग भाग कर थक गए हैं। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता है तो वो आपको इस तरह से तो नीचा नहीं दिखा सकता ना। इसका मतलब आपके पार्टनर आपसे प्यार ही नहीं करते हैं, जबकि सच ये है कि आपके इस रिलेशनशिप को इस थर्ड पार्टी जैसे दो मुँहे सांप ने डसा है, और डबल फेसेड पर्सनालिटी है ये थर्ड पार्टी। अगर आपके घर में कोई थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी ने इस बाहर की थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, और ये जो घर की थर्ड पार्टी है, हो सकता है कुछ रिलेटिव्स में भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि घर में ही थर्ड पार्टी बन जाती है और वहाँ पर इंटीमेसी डेवलप हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी भी डेवलप होती हैं। ठीक है, हर केस में अलग अलग है। ये तो जनरलाइज रीडिंग है, जस्ट आपको एक आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या रुकावटें आ रही हैं। एक तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, ना आपको है ना आपके पार्टनर को है। दूसरा, एक दूसरे के ऊपर आप बहुत सारे ब्लेम्स लगाना चाहते हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी। प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी में आप दोनों ही हैं। आपको ऐसा लगता है अगर आपने ऐसा किया तो आपके पार्टनर दोबारा से आपको ही गलत समझेंगे। वहाँ से आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने आपको 4 बातें कह दी या आपको बता दिया कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप उन्हें गलत समझेंगे। और यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर कुछ भी आपकी तरफ प्रोजेक्ट करने से पहले इस थर्ड पार्टी से डिस्कस कर बैठते हैं। वो इस थर्ड पार्टी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, और उसके बाद इस थर्ड पार्टी को एक्शन लेने का मौका मिल जाता है। आपके पार्टनर ने बहुत बार कोशिश की है कि वो अपने जज्बातों को आप तक ला पाएँ, वो किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो आपको बता पाएँ। आपके अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई फिज़िकली किसी के साथ इंटीमेट हो रहा है तो उसकी परिस्थिति कैसे ख़राब हो सकती है। एक्चुअली ये जो इंटीमेसी है ये इस थर्ड पार्टी के दबाव डालने पर क्रिएट होती है। आपके पार्टनर अपनी मर्ज़ी से ये कनेक्शन नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को किसी चीज़ को लेकर ब्लैकमेल भी करती है, ये भी एक रुकावट है। हो सकता है एक आधी बार ये इंटीमेसी डेवलप हुई हो और उसके बाद इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को किसी चीज़ के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये डायरेक्ट ब्लैकमेलिंग नहीं होती है, इमोशनल टर्म्स में ब्लैकमेलिंग होती है। आपके पार्टनर तभी इस थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट करते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ खड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत तरह की रुकावटें निकल कर आ रही हैं। अगर रिलेशनशिप को सही करना है
तो थर्ड पार्टी एलिमिनेशन आपके केस में बेहद ज़रूरी है। इस थर्ड पार्टी का जब तक आपके पार्टनर से साथ नहीं छूटेगा तब तक ये एनर्जी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और जिन्होंने हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ गो थ्रू किया है या कर रहे हैं, आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में अब सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हो चुकी है जहाँ पर ये इंटीमेसी डेवलप नहीं हो रही है, बल्कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को चेज करने की कोशिश कर रही है। तो ये पूरी एनर्जी आपके साथ इस तरह से रेजोनेट नहीं करेगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये क्रूड एनर्जीज निकल कर आई हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी स्ट्रांग बनती जा रही हैं, वो फिजिकल बॉन्ड स्ट्रांग होता जा रहा है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का इस दलदल से निकल पाना इस वजह से संभव नहीं हो पा रहा है। अपने पार्टनर को लेकर अपनी परसेप्शन के अंदर चेंजेस लेकर आइए। अगर वो चेंजेस नहीं आएंगे तो आप अपने पार्टनर के हालातों को किस तरह से समझ पाएंगे। और अगर आपके लिए ये इंटीमेसी आपके प्यार से बहुत ज़्यादा बढ़कर है तो आप इस रिलेशनशिप में मूव ऑन कर लीजिए, बिकॉज ये सिचुएशन तो कहीं ना कहीं क्रिएट हुई है, ठीक है। सो जिन्होंने पाइलम चूज़ किया है, थर्ड पार्टी एलिमिनेशन अगर गो थ्रू करना चाहते हैं तो आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। उनके ऑब्स्टिकल्स को और बारीकी से जानिए, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आई हैं। कौन सी पॉसिबिलिटी आपके साथ रेजोनेट करती है, इस चीज़ को पिक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप अकॉर्डिंगली कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में क्या रुकावट है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पर लेजीनेस का कार्ड है, राइपनेस का कार्ड है, मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है, ओके। द नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। ये कार्ड तो आना ही था। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्ट्रेस का कार्ड है। इस रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है उसका स्ट्रेस आपको भी हो रहा है, आपके पार्टनर को भी हो रहा है। ये मत सोचिए कि वो अपनी लाइफ में रिलैक्स्ड है। आपके पार्टनर भी आज अपनी लाइफ को खुलकर नहीं जी पा रहे हैं, ठीक है। और उन्हें आपका साथ चाहिए अपने स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए। अब स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि सही रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। इस इल्यूजन के बियॉन्ड आप और आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे हैं। और ये इल्यूजन किसने क्रिएट की है? इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट की है। एक्चुअली क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब आपका रिलेशनशिप खराब हुआ, उसी मूवमेंट पर आप और आपके पार्टनर दोनों ही इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत लेजी हो गए। आपको ऐसा लगा कि जैसे नॉर्मल लड़ाई होती है वैसे ही हमारे रिलेशनशिप में भी लड़ाई हुई है, आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो इतना लेजीनेस का फेज़ आपका बढ़ गया कि अब आप लोग पेशेंस रख कर बैठे हैं कि हमें हमारे पेशेंस का मीठा फल मिलेगा, हमारा प्यार सच्चा है, हमें अपना प्यार मिलेगा ही मिलेगा। यही चीज़ आपके पार्टनर भी सोचते हैं कि वक्त ज़रूर बदलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आप लोग गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये जो गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ हैं, इससे आप दोनों के इस रिश्ते के अस्तित्व पर सवाल उठ गया है। आप दोनों अपने इस रिलेशनशिप का अस्तित्व खत्म करते जा रहे हैं। यही तो ये थर्ड पार्टी चाह रही थी कि आप भी रेजिस्ट ना करें, आप भी आगे से रिटालिएट ना करें, आप भी इस रिश्ते को वैसे ही अपना लें जैसे आपके पार्टनर को लगा कि उनकी मजबूरी बन गई है, अब उन्हें इस थर्ड पार्टी को झेलना ही पड़ेगा। आपको भी ऐसे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी क्रिएट हो गई है, अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप पर हमें गिव अप करना होगा, ठीक है। तो आप किसी के माइंड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी रुकावट है, इस रिश्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। अपना स्टैंड लीजिए, इस रिलेशनशिप का अस्तित्व इस तरह से ख़त्म मत होने दीजिए। पेशेंस रखने से वो मीठा फल नहीं मिलने वाला है आपको। इस स्ट्रेस को आप दोनों मिलकर ही रिलीज कर पाएंगे, अपनी लाइफ को नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर लेकर आ पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ इस तरह की रुकावटें आप लोगों के लिए नज़र आई हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।
हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।